हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं HNY आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी को मैं आज का करेंट अफेयर्स बड़ा ही 5 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन के रूप में लेकर आया हूं और आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। जो आपके प्रतियोगी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो BPSC का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो या फिर आपको जनरल कंपटीशन का जितना भी परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में यह बड़ा ही स्थान रख रहा है। तो मेरे दोस्त, आपको डेली इसी तरह हमारा करेंट अफेयर्स जाएगा। आप हमारे इस चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारी सेवाओं का लाभ लेने का कार्य करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, करेंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको डेली बाय डेली अब करेंट अफेयर 5 क्वेश्चनों का भंडारा मिलेगा और उस 5 क्वेश्चनों के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स आपको देने का मैं कार्य करूंगा। तो मेरे दोस्त, आप जुड़े रहेंगे। 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल आप क्लियर ढंग से देखेंगे। आखिरकार आपको यह कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं चलता हूं। आप ज़रा देख लो कि यह 5 करंट अफेयर्स है क्या, ये कितने मज़ेदार क्वेश्चंस होंगे आपके ऊपर, आप ज़रा देखेंगे। आज का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे। कह रहा है कि 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में, ठीक है, सबसे कम गेंद और सबसे कम उम्र में, यहाँ ज़रा देखेंगे, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का प्रथम खिलाड़ी कौन बन गया है। बात हमारी समझ रहे हैं। सबसे कम गेंद, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का प्रथम खिलाड़ी कौन बन गया है, दुनिया का महायोद्धा कौन बन गया है। तो उसी का जवाब देना है मेरे दोस्त। तो आप ज़रा देखेंगे, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और ईशान किशन, ये सारे बच्चे, क्योंकि दुनिया में शोहरत मच गया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना था। पहले सोशल मीडिया का उतना ज़माना नहीं था, क्रिएटिव माहौल नहीं था, तो बहुत सारे खिलाड़ी बहुत कुछ करते थे लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन आज एक छोटा भी खिलाड़ी कुछ कर दे तो सारे लोगों को एकदम जुबान पे रट जाता है। ठीक है, तो ज़रा देखेंगे, मैं इसको आपको बताता हूँ। 1 दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम गेंद और सबसे कम उम्र में, तो देखो मेरे भाई, दोहरा शतक लगाने वाला व्यक्ति कौन है, ये दोहरा शतक लगाने वाला व्यक्ति कौन है। तो भैया इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि है क्या, तो ईशान किशन। यह खिलाड़ी कहाँ का है भाई, तो यह खिलाड़ी बिहार का है। उम्र इसकी कितनी हो रही है, तो 24 साल लगभग 6 मंथ, लगभग 6.5 महीना इसकी उम्र हो रही है। इन्होंने जो क्रिकेट खेला है वो किसके खिलाफ मेरे भाई, तो बांग्लादेश के खिलाफ। ये बांग्लादेश के खिलाफ क्या किया, वनडे क्रिकेट खेला, खिलाफ वनडे क्रिकेट खेला। ठीक है, वो भी कहाँ, तो दिसंबर 2022 में। अब खेला तो किया क्या, कितना रन मारा भाई मेरे, तो टोटल अगर रन की बात अगर कोई पूछे, टोटल रन की बात पूछे तो 210 रन। कितना रन मेरे भाई, 210 रन। अगर टोटल आपसे गेंद की बात पूछे तो टोटल 131 गेंद इन्होंने लिया। लेकिन सवाल कह रहा है कि सबसे कम और सबसे कम गेंद पे दोहरा शतक, मतलब 200 रन पूरा करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया। तो गेंद अगर दोहरा शतक की बात आ जाए गेंद में, तो 126 और रन आप लोग दोहरा शतक का मतलब समझ ही रहे हैं, 200। तो ये कारनामा किया है आपका ईशान किशन, जो बिहार की धरती का एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और उन्होंने ऐसा काम किया। जो झारखंड की ओर से, अगर आपसे कोई पूछे कि यह कहाँ की ओर से खेलता है मेरे भाई, तो झारखंड की ओर से खेलता है, झारखंड राज्य की ओर से यह खिलाड़ी खेलता है, जो प्रथम श्रेणी में यह कारनामा करने का काम किया। ठीक है, ईशान किशन नाम क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ईशान किशन, आंसर डी इज़ द राइट आंसर। अगर रोहित शर्मा की बात आ जाए तो ये रोहित शर्मा भी अपना 264 रन, बिल्कुल बेहतरीन इन्होंने खेल दिखाया था, अच्छा रन मारा है। सचिन तेंदुलकर ने भी 201 रन मारा, बहुत खूबसूरत। ठीक है, ये सारे खिलाड़ी, अगर ईशान किशन की बात आ जाए तो कौने रैंक पे है भाई भारत में, तो भारत में 4थे रैंक पे है। भारत में कितना,
तो 4th रैंक पे है, चौथे रैंक पे है ईशान किशन, ठीक है, ये ईशान किशन। बाकी सभी 3 खिलाड़ी इससे ऊपर और मारे हैं 200 रन वनडे क्रिकेट में, लेकिन सबसे कम गेंद पर मारने वाला खिलाड़ी पूरी दुनिया का बन गया ईशान किशन, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ मेरे दोस्त। अब ज़रा देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया है, ठीक है मेरे प्यारे। 73%, 76%, 49.5% और यहाँ दे रहा है 10%। इसका आपको आंसर देना है, आप सोचिए इसके बारे में, ठीक है मेरे दोस्त। अब ज़रा देखो, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, यहाँ किस राज्य की बात हो रही है भाई मेरे? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। यहाँ पर देखना, ये बात हो रही है मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की सीएम अगर बात आ जाए तो भूपेश बघेल। कौन है मेरे भाई? भूपेश बघेल। सिंपल सी बात है। किस पार्टी की सरकार है? तो कांग्रेस की। किसकी सरकार है? कांग्रेस की। ओके, अब ज़रा देखो छत्तीसगढ़ सरकार। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने किया क्या है कि आरक्षण का दायरा बढ़ा करके कितना % कर दिया? आरक्षण का दायरा बढ़ा करके, ठीक है, कितना % कर दिया है? तो 76% कर दिया। कितना % कर दिया मेरे भाई मेरे दोस्त? तो 76 मतलब 76% कर दिया है, ये आप समझ लें, ठीक है। अब 76% में क्या है? तो ओबीसी क्या है भैया? ओबीसी आपको 27% है। एसटी कितना है? तो एसटी जो है 31.5%। अगर एसटी की बात आ जाए, यहाँ एससी है, अगर एसटी की बात आ जाए मेरे दोस्त तब 15 पॉइंट कुछ और %, 15.5% इस रूप में है। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात आ जाए तो ईडब्ल्यूएस आपको लगभग 4% है इस एवरेज में, ठीक है। वहाँ पर अपना जो दायरा उन्होंने करने का काम किया वो यहाँ पर फ्लो किया है। बाकी और आपको इसमें तब कुल मिला करके आपको 76% आरक्षण देने का प्रावधान रख दिया है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें यहाँ पे, तो केंद्र सरकार से ओबीसी को कितना मिलता है? तो 27%, ठीक है। अगर हमें आरक्षण का, जनरली आरक्षण की बात हो जाए तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10%, एसटी की बात करें तो 7%, ठीक है, 7% है। अगर एससी की बात करें तो आपको 15.5%। ये कंडीशन से आपको हमारा कहाँ का? तो पूरे भारत का। ये इस क्रिटिकल स्थिति से हम लोग गुजरते हैं। ओके मेरे दोस्त, यहाँ 7.5% है, यहाँ कर लीजिएगा। तो ये है हमारा आपको पूरे इंडिया का, और पूरी इंडिया में ये आपको आरक्षण का प्रावधान है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि आप 50% से कभी भी अधिक आरक्षण नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। लेकिन 50% आरक्षण देने का काम इसी में टूट रहा है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं यहाँ भी तोड़ लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता। तो इन्होंने बढ़ा करके 76% कर दिया, 76% कर दिया। यहीं बढ़ाया है, SC ST में बढ़ा दिया। ओके मेरे दोस्त, तो आंसर क्या हो गया? बी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ आप सवाल का अगला। कह रहा है कि G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? बिल्कुल सरल आंसर आपके सामने यह रखा हूँ मैं, ठीक है। भारत, अमेरिका, रूस, चीन। इसका आप जवाब अपने दिमाग में जल्दी सोच लीजिए, बाकी तो मैं हूँ आपके सामने। ओके मेरे दोस्त, अब ज़रा देखो, कह रहा है कि G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा। मेरे भाई आप समझ लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए G20 शिखर सम्मेलन, ये शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। इसकी जो स्थापना हुई ना मेरे प्यारे मित्रों, इसकी जो स्थापना हुई वो आपको 2008 में हुई। कब हुई? 2008 में। यह पहले किस रूप में जाना जाता था? G7। और यह कब आया था? 1999। लेकिन G7 किस में बदल गया? तो G20 में बदल गया। G20 में कितने देश हैं? तो अगर देश की बात अगर पूछे तो 20 हैं, ठीक है। और 20 में क्या है? तो 19 देश हैं, ठीक है। 19 देश
और एक क्या है, यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ है, 19 देश और एक यूरोपीय संघ। G20 मतलब इसमें 20 कुल मिलाकर होते हैं, 20 में आपको 19 कंट्री है और एक आपका यूरोपीय संघ जो उसका मेंबरशिप होता है, मेंबर होता है, ठीक है, और वो चलाने का काम करता है, ठीक। अगर मेरे भाई 2022 का अगर G20 की बात पूछे तो यह कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था, ओके, इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। लेकिन अगर 2023 की बात आपसे पूछे तो भैया भारत नई दिल्ली में होगा। 2023 का कहाँ होगा, तो भारत नई दिल्ली में स्थित होगा G20 देशों का शिखर सम्मेलन। बात हमारी समझ गए, तो आंसर क्या हो गया मेरे भैया, तो ए इज द राइट आंसर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ये है G20 शिखर सम्मेलन, जो कि मैंने यहाँ पर आपको इस दृश्य को दे रखा है। 2022 की पूछे तो इंडोनेशिया बाली, 2023 का पूछे तो भारत नई दिल्ली में होगा, बिल्कुल संपन्न होगा, ओके मेरे भाई। तो बी ए इज द राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। आगे मैं चलता हूँ, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसका आप जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए आप, कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है 100 सबसे शाली, ठीक है, शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। भाई मेरे देखो जरा, ये है फोर्ब्स पत्रिका, ओके मेरे भाई, कहाँ की है भाई, तो ये है आपको अमेरिका की, कहाँ की, अमेरिका की, ठीक है। अब 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की ओर से कितनी, तो भारत की ओर से 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। और इसमें प्रथम महिला कौन है भैया, तो प्रथम महिला आपको निर्मला सीतारमण है। और यह हमारे देश की क्या हैं, तो वित्त मंत्री हैं। यह हमारी देश की क्या है मेरे बच्चे, तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में। इसीलिए डी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। 100 शक्तिशाली देशों के महिलाओं की सूची में हमारे देश की जो निर्मला सीतारमण है वो अगर उनकी बात आ जाए, ठीक है, अगर महिला भारत के अंतर्गत बात आ जाए तो 6 और 6 में ये पहले नंबर पे रैंक पे हैं, ओके। तो हमारा आंसर डी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर अब अगले पे आ जाइए मेरे भाई। कह रहा है कि हाल ही में किसने 6ठी बार ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है, जल्दी इसका जवाब दे दो। आंसर जानते हो आप, बिल्कुल समझिए हमारी बात को। ये आपके क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, इसको आप देखिए। चलिए तो देखिए मैं आपको आंसर यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेरे भाई मेरे बच्चे, देखिए ज़रा। कह रहा है कि ATP फाइनल्स, किसकी बात पूछ रहा है भैया, ATP फाइनल्स की बात कर रहा है। ATP फाइनल्स 2022 ये जीता किसने, तो जीता है भैया नोवाक जोकोविच ने। किसने, नोवाक जोकोविच ने। कहाँ का खिलाड़ी है, अगर आपसे कोई पूछे तो सर्बिया का। कहाँ का खिलाड़ी है मेरे भाई, तो सर्बिया का। इसमें ये कितनी बार जीता, ये पूरा मेडल इसका कितना हो गया, नोवाक जोकोविच का पूरा मेडल, पूरा खिताब कितना हो गया, कितनी बार ये हो गया, मतलब इसमें तो 6ठी बार ये जीता है। कितनी बार तो 6ठी बार नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया का खिलाड़ी, बिल्कुल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब, ये वाला टूर्नामेंट का खिताब कितनी बार, तो 6ठी बार जीता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उप विजेता कौन था इसमें, तो उप विजेता था मेरे भाई कास्पर रूड। कौन था, कास्पर रूड है उप विजेता। बात हमारी समझ रहे हैं, ये उप विजेता आपको कास्पर रूड। नोवाक जोकोविच ATP फाइनल्स टूर्नामेंट 2022 का विजेता, कितनी बार, तो 6 बार जीत चुके हैं। उप विजेता कौन था, तो कास्पर
कॉस्पर रूट, ठीक है, ये दिमाग में आप अपने रखें। तो मेरे भाई ये आपका 5 करेंट अफेयर्स मैंने देने का काम किया। और आपसे अगर कोई पूछे कि टेनिस टूर्नामेंट को कितने प्रारूप में बांटा गया है, तो 4 भागों में, सीजनली 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और एटीपी जो है वो साल का अंतिम खिताब है, साल का अंतिम टेनिस टूर्नामेंट है, अंतिम टेनिस टूर्नामेंट है। बात हमारी समझ रहे हैं? अंतिम टेनिस टूर्नामेंट ये है साल का अंतिम टूर्नामेंट। ओके, तो आपको मैं होमवर्क में दे जाता हूं कि साल का पहला टूर्नामेंट, दूसरा और तीसरा टूर्नामेंट क्या होता है टेनिस के खेल का। ओके मेरे मित्र, तो आप सबके पास इसी तरह हमारा करंट अफेयर्स जाएगा। आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे हमारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्त। जय हिंद।